तो हो गया, वाईफाई में रील्स चलाने का तो हो गया, अब खाना खाने का भी चाहिए ना। हेलो एवरीबडी, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली गुड। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आते रहते हैं, सो वेलकम बैक। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं दैट आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर्स इन यूएस। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होंगी एक्सेप्ट द रेंट। हियर एवरीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेस। यहाँ पे एमआरपी का सिस्टम नहीं है, टैक्स ऊपर नीचे होता है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट अपस्टेट न्यूयॉर्क एंड दैट टू वेरी स्पेसिफिक टू रॉचेस्टर, बिकॉज आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर साइमन बिजनेस स्कूल, so I can give you a better idea about Rochester and Rochester living expenses. But for an idea, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। If you will do your master's somewhere from New York City, like Pace University, etc., वहाँ के expenses बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस चीज़ को इससे compare मत करिएगा। So yeah, that is the difference. इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, फूड, एवरीथिंग। सो सबसे पहला जो बिगेस्ट लिविंग एक्सपेंस होता है वो होता है हाउसिंग और हाउसिंग हंट, अपार्टमेंट हंट जैसे यहाँ पे कहा जाता है। सो अब ये डिपेंड करता है कि आपको ऑफ कैंपस रहना है, ऑन कैंपस रहना है। ऑन कैंपस भी यहाँ पे एक जगह है, गोलर विपल पार्क एंड यूनिवर्सिटी पार्क हाउसिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपीके बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो दीज 3 प्लेसेस आर ऑन कैंपस। तो इसमें आप फॉर्म फिल करते हैं लॉटरी बेस्ड, अगर आपका नाम आ जाता है तो बढ़िया, अदरवाइज यू हैव टू सर्च फॉर ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस जनरली व्हाट आई हैव नोन बिकॉज माई फ्रेंड्स लिव देयर, सो जनरली उनका जो हाउसिंग का खर्चा आता है वो 550 से 650 के बीच में आता है डॉलर्स पर मंथ। यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है इफ़ यू आर शेयरिंग द प्लेस विद मोर देन 3 पीपल तो वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा, बट जनरली इट्स समवेयर बिटवीन 550-650 बिटवीन 2 पीपल। मतलब टोटल अमाउंट 1100-1200 होता है, वो डिवाइड होने के बाद 550 पर पर्सन, 650 पर पर्सन आ जाता है। सो ये अब ऑफ कैंपस की भी बात कर लेते हैं। ऑफ कैंपस में या तो आप अकेले रहोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं डाउनटाउन में, जहाँ पे आपको $1000 से लेके $1100 के बीच में आपको आपका अपना अपार्टमेंट मिल जाता है। और दूसरी चीज़ है, या तो आप शेयरिंग में रहोगे, अगर आप 2 लोगों की शेयरिंग में रह रहे हो जैसे मैं रह रही हूँ, सो यहाँ का जो रेंट है दैट इज़ बेसिकली 1420, तो डिवाइड होके 710 दोनों लाइक पर पर्सन आता है। बट नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट इफ़ यू this is a basically apartment, but if you are living in a house or like townhouse, if I may say that way, तो वहाँ पे 3 लोग भी रहते हैं, 4 लोग भी रहते हैं, 5 लोग भी रहते हैं। अब जितना आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतना आपका पैसा कम होता जाएगा, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हु शेयर्स अपार्टमेंट विद लाइक 4-5 पीपल, तो उसका और भी कम है, लाइक 300-350। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट ओवरऑल फिगर यही है अगर आप अकेले हाउसिंग लोगे। So 1 BHK somewhere comes between 1000 to 1100 without any utilities. This is without any utilities. This is just rent. If you are renting out two bedroom apartment, then 1420, 1400, 1500 ये range है. So as I said that I live off campus because मुझे लॉटरी नहीं मिली थी, एंड जब मुझे मिली थी तो वो बेसिकली स्टूडियो फर्निश अपार्टमेंट था। तब तक मैंने अपना सारा फर्नीचर ले लिया था। So like I will give that lottery to someone else, and बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रूममेट्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है, तो अगर कोई आपको घर दे रहा है ऑन कैंपस तो आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। रेंट तो आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप वाईफाई बिल पे करोगे। अगर आप विपिल पार्क में या यूनिवर्सिटी हाउसिंग में रह रहे हो तो आपको आई थिंक वाईफाई का पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो कॉलेज का वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। बट अगर आप ऑफ कैंपस इवन गोलर हाउस में रह रहे हो तो आपको वाईफाई का वाईफाई लेना पड़ेगा। सो वाईफाई समवेयर कम्स बिटवीन 35 to 36, तो $18 या $20 पर पर्सन पड़ता है। सो ये चीज़ है।
एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स कंजम्पशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है. इट मे रेंज टू फ्रॉम $70 to $100 ओवरऑल. अब उसको आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका पर पर्सन शेयर आ जाएगा. ठीक है, रहना हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिकॉज कई जगह पे लाइक एज अ सेड विपल पार्क में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की ज़रूरत नहीं होती है. या इफ़ आई मे बी रॉन्ग बट आई एम 99.99% श्योर कि नहीं होती है. बट जहाँ पे मैं रहती हूँ या जहाँ पे लोग ऑफ कैंपस हाउस में रहते हैं जिसमें बेसमेंट भी है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है. अगर आपको यहाँ पे सेविंग करनी है एंड इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग योर स्पेस विद लॉट ऑफ पीपल, सो आप एक घर वाला सिचुएशन ले सकते हैं जहाँ पे आप 3 या 4 लोगों के साथ अपना जगह शेयर कर सकते हैं. तो वहाँ पे आपका जो रेंट है वो और भी कम हो जाएगा. ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 2, ग्रोसरीज एंड फूड. रहने का तो हो गया, सोने का तो हो गया, वाईफाई में रील्स चलाने का तो हो गया, अब खाना खाने का भी चाहिए ना. सो यहाँ पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कैसे शॉपिंग करनी है. आप यहाँ एज आई सेड US में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, MRP कहीं भी नहीं है. सो हो सकता है जो अंडे आपको कॉस्को में $6 के 24 मिल रहे हो, वही अंडे हो सकता है $9 के आपको वेगमेंट्स में सिर्फ 12 मिले. So this is the difference. So it's up to you. Like generally I am on a very like I eat healthy, I eat clean. So मेरे पास इतना जंक वंक खाना होता नहीं, so I don't spend much on that. I just spend my money on good food, quality food. तो उसमें आप कुछ भी आप ले सकते हैं, एग्स, चिकन, मिल्क. एंड अगर मैं इसका मंथली बताऊं तो समवेयर आई पे 250 to 300. मतलब आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाई एंड प्राइसिंग, जिसमें कभी कभार मेरा मन किया बाहर खाने का और ये सब चीज़ें, तो बिकॉज आई ऑल्सो गेट माई वे प्रोटीन एंड स्टफ, तो वो मैं बता रही हूँ. जब मैं उसको ऐड करती हूँ तो ये 250 to 300 के ब्रैकेट में जाता है. नहीं तो आप आप यहाँ पे ऑयल ले लोगे बड़ा, कॉस्को से आपका चल जाएगा. इफ़ यू आर जस्ट कुकिंग बाय योर सेल्फ एंड ईटिंग बाय योर सेल्फ. राइस आप बड़ा ले लोगे तो आपका आराम से चल जाएगा. सो या बट कभी कभी इंडियन मार्ट जाना पड़ता है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, तो वहाँ पे जब सामान लेते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव तो नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया से सामान आ रहा है और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे मेरा आराम से बिल 60-70 तक चला जाता है. सो इसी वजह से मैंने बोला कि वो 250 to 300 के ब्रैकेट में आप मेरा ग्रोसरी का अमाउंट रख सकते हैं. सबके लिए अलग अलग होगा, बट आई एम टेलिंग माइन बिकॉज दिस इज़ वॉट इट इज़. आई ईट क्लीन, आई ईट हेल्दी, तो मेरा ये आता है. बाकी जो लोग बाहर से खाते होंगे मुझे नहीं पता उनका कितना आता है. ट्रांसपोर्टेशन इज सेक्शन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की शटल्स हैं जो आपको, या तो आप गोलर रहते हैं तो वहाँ से आपको पिक कर लेगी, विपल रहते हैं तो वहाँ से पिक कर लेगी, UPK रहते हैं तो वापस वहाँ से पिक कर लेगी. बट अगर आप ऑफ कैंपस रहते हैं तो आपको वो शटल का रूट फिगर आउट करना पड़ेगा. जैसे मैं ऑफ कैंपस रहती हूँ, तो अगर मुझे शटल से जाना है तो मुझे 2 शटल्स चेंज करनी पड़ती है फ्रॉम माई प्लेस टू यूनिवर्सिटी. और ये शटल्स एवरी हाफ एन आवर चलती रहती है ऑन अ नॉर्मल स्कूल टाइमिंग्स. बट अगर आपको नहीं पता, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, US इज़ अ नॉट वेरी पब्लिक फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन कंट्री. यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि बहुत चलना पड़ेगा, बसेस लेनी पड़ेंगी. सो इसीलिए जब आप ऑफकोर्स पहली बार आओगे तो आप ऊबर तो करोगे जहाँ भी आपको जाना है, बट देन यू रियलाइज़ कि भाई ऊबर बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी सीधा इंडियन रुपीज़ में. तो इसीलिए आप पहले शटल का रूट फिगर आउट कर लो. सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजिट ऐप होता है, मैं उसका लोगो यहाँ पे लगा दूँगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो. उसमें अगर आपको अनलिमिटेड पहली बार आप आए हो, आपको बहुत सारी जगह जानी है, वॉलमार्ट जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो $3 का आई थिंक वो पास होता है जिसमें आप अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हो. वो आप ले सकते हो, वो आपने डाल लिया, कहीं भी उतरो कहीं भी चढ़ो वाला चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन नॉर्मल डेज पे आप या तो कॉलेज जाओगे, कॉलेज से वापस आओगे, तो उसमें आपको $1 देना पड़ता है
अगर शटल का कुछ इशू है तो, मतलब अगर आपको शटल का रूट समझ नहीं आ रहा या शटल आपके घर के पास से नहीं जाती है, सो ये चीज़ रॉचेस्टर ट्रांजिट सर्विस बोलते हैं, तो ट्रांजिट ऐप से आप वो चीज़ देख सकते हो। ओनिंग अ कार, मतलब अगर आपको कार खरीदनी है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू, बिकॉज मैंने अभी तक नहीं खरीदी है। आप 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे तो शायद गाड़ी के पैसे आ जाए जिसके यार करा दो यार 1000 सब्सक्राइबर, मतलब इतना कुछ बताने के बाद भी आप नहीं कराते हो, गलत बात है, करा दो प्लीज़। सो या ऊबर, आपको कहीं भी जाना है $15 लेती है। सो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ऊबर से जाओ, ऊबर से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिट ऐप इज़ समथिंग दैट यू नीड। सेकेंड इज़ फिगर आउट योर शटल रूट, बिकॉज बहुत सारी होती है। कभी कभी सैटरडे को यहाँ से मार्केट प्लेस जाती है, आप वहाँ पे शॉपिंग करके वापस आके मतलब कॉलेज पे आ जाते हो, उसके बाद आप जो भी शटल आपको लेनी है वो, ये चीज़ है बेस्ट थिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर। मुझे RIT का नहीं पता, बट आई थिंक उनकी भी शटल सर्विस है। सो वो आप अपने, अगर आप RIT आ रहे हैं सो वो आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं कि क्या शटल रूट्स हैं। मूविंग ऑन टू हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है? बस मैंडेटरी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दवाई वो देते नहीं हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जनरली आई वुड एडवाइज यू कि जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है वही हेल्थ इंश्योरेंस ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर का खुद का टाई अप है विद सम इंश्योरेंस कंपनी। सो सारी चीज़ें वो खुद ही हैंडल करते हैं। वो आपसे फ़ीस में मतलब फ़ीस में उसका अमाउंट ले दे हैंडल इट बाय देमसेल्व्स। उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड टेस्ट होना है या कोई भी टेस्ट होना है या कुछ भी होना है, वो अपने आप देखेंगे, बिकॉज वो आपसे उस चीज़ का पैसा फ़ीस में ले चुके हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा थर्ड पार्टी से, बट सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है थोड़े पैसों के चक्कर में। डोंट प्ले विद योर हेल्थ एंड द हेल्थ इंश्योरेंस स्टफ। पे व्हाटएवर दे आर आस्किंग and get your health insurance from the university provider. Fifth is miscellaneous expenses, जिसमें आता है फ़ोन का बिल। बिकॉज जनरली आप घर पे रहोगे तो वाईफाई है, कॉलेज में रहोगे तो वाईफाई है, बट ट्रैवल कर रहे हो तो वाईफाई नहीं है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए फ़ोन में। सो फ़ोन का बिल आई यूज़ मिंट मोबिल। मैंने 1 साल का रिचार्ज करा लिया था, तो आई पेड, मैं ये इंडियन रुपीज़ में बता रही हूँ, आप फिगर आउट कर लेना कितना आता है। जनरली अगर आप मंथली रिचार्ज कराओगे सो आई थिंक $20 पर मंथ आता है, बट मैंने पूरे साल का एक ही साथ करा लिया था। सो आई पेड 12,000 रुपीज़। तो महंगा है यार इंडिया से, बट इस चीज़ की ज़रूरत तो है ना। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं मेरी तरह, तो आपको जिम भी जाना होगा, और जिम जाना है तो यूनिवर्सिटी का जो जिम है वो फ्री है आपके लिए। यू कैन एक्सेस एनी टाइम विद योर ID कार्ड। शॉपिंग भी आपके ऊपर डिपेंड है, बट अगर लिविंग एक्सपेंसिव की बात करोगे तो रेंट का मैंने बता दिया, रेंट 1100 समथिंग लाइक दैट। ग्रोसरीज एंड फूड आई टोल्ड यू 250 to 300। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि आपका $15 $20 अगर आप बस यूज़ कर रहे हैं महीने का लगे, बिकॉज कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से वापस आएंगे। सो आई वुड से $50 मान लीजिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जो फीस में लिखा है वो पे करो, सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस, फ़ोन का बिल, एंटरटेनमेंट स्टफ, जिम मेंबरशिप, ये सब चीज़ें। सो कहीं ना कहीं, एंड एक चीज़ ये है कि अगर आप पार्ट टाइम करोगे, गिविंग ए वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे जो पे मिलती है वो लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से मिलती है। जैसे कि अभी यहाँ पे $15.50 है पर आवर। सो हफ्ते का 310 होता है, एंड इसको आप 4 से इंटू करोगे तो $1240 आपको मिलते हैं। एंड उसमें से आप रेंट निकाल दो, मान लो आपके $600 रेंट, तो रेंट निकाल दिया, $200 $250 $300 आपका ग्रोसरी है वो निकाल दिया, 900 के करीब। मतलब इसमें ये है दैट यू कैन सर्वाइव। यस, पार्ट टाइम से आप सर्वाइव कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक मनी फ्रॉम व्हाटएवर फाइनेंशियल सपोर्ट, और घर से आपको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। So if you like this video, give me thumbs up. You can share this video with your friends. चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, सो आप कितना खर्च करते हो इन द मंथ, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो कमेंट सेक्शन इज open for you. Write it down. I'll make a video. And yeah, that's it. I'm gonna see you in the next one. Till then.